धर्म के अंदर जाते ही एक अनजाना डर विहान को सताने लगा। विहान अब बस धर्म के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। माया धर्म को कमरे के अंदर ले आई और उसे मिट्टी के बर्तन में रखे पानी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, इसमें देखो। धर्म उस पानी में देखने लगा जिसके ऊपर धुआं तैर रहा था। जैसे ही पानी के ऊपर से धुआं छटा, उसमें दो लड़के और एक लड़की किसी खंडहर में दिख रहे थे। वो विहान, नैना और विकास थे। उनके सामने कुछ पुराने फटे हुए पन्ने रखे थे। ये वही कालवेद के पन्ने थे जिन्हें युगों पहले मंदार ने फाड़ा था। पानी में चलने वाला दृश्य एक फिल्म की तरह धर्म के सामने उभरने लगा। कालवेद के उन पन्नों को देख विहान डरा हुआ लग रहा था, जबकि उसके दोनों दोस्त विकास और नैना रोमांचित होकर उछल रहे थे। उन पन्नों को देखकर कांपती आवाज में विहान ने कहा, सब मर जाएंगे, मैं भी और तुम सब भी। हमें इन पन्नों के ट्रांसलेशन का काम रोकना पड़ेगा और इन्हें वापस अपनी जगह पर रख देना चाहिए। विकास ने नाराजगी भरे शब्दों में कहा, तो तुमने इसलिए हमें उसी खंडर में बुलाया जहां से ये पन्ने मिले थे? विहान ने उसे समझाते हुए कहा, पहले मुझे भी इन पन्नों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो मैं बस तुम दोनों को आगाह करना चाहता था। हमें इन्हें इनकी असली जगह पर वापस रखना होगा। लेकिन विहान की इस चेतावनी पर विकास ने हंसते हुए कहा, बकलोली वाली बातें मत करो। ये पन्ने हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी आगे ले जा सकते हैं। मैं तो इनकी किताब भी ढूंढ रहा हूं। नैना ने उन पन्नों को हाथ में लेते हुए कहा, कहते हैं इस दुनिया की सबसे बुरी और अदृश्य शक्ति उस किताब के पीछे पड़ी है। विहान अभी भी डरा हुआ था। बात को समझो, उस किताब के पीछे मत पड़ो। उसे कोई अनंतयामी ढूंढ सकता है। अगर लालच करोगे तो हम तो मारे ही जाएंगे, साथ ही सारी दुनिया पर विनाश का खतरा मंडराने लगेगा। विहान अपने दोस्तों को आगाह करना चाहता था क्योंकि उसने कालवेद को डिकोड कर लिया था और वो जानता था उस कालवेद को नष्ट करने के लिए किसे चुना गया था। लेकिन विकास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, तुम फालतू में खुद भी डर रहे हो और हमें भी डरा रहे हो। विहान समझ चुका था कि उसके दोस्त मानने वाले नहीं हैं। उसने तुरंत उन पन्नों को हाथ में लिया और उस दिशा में बढ़ गया जहां ये पन्ने पहले जमीन के नीचे गड़े थे। विकास ने ये देखकर विहान का हाथ पकड़ा और कहा, विहान, कुछ ऐसा मत करो कि हमारी दोस्ती पर असर पड़े। विहान ने विकास से अपना हाथ छुड़ाया। वो जल्द से जल्द उन पन्नों को उनकी जगह पर वापस रखना चाहता था, लेकिन इस बार विकास ने विहान का कॉलर पकड़ लिया। वो अब गुस्से में था। बस बहुत हो गया विहान, वो पन्ने मुझे दे दे। जैसे ही विकास ने उन पन्नों को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज हवा का बवंडर उस खंडर में आया। उस बवंडर ने एक साये का रूप ले लिया था। विहान, विकास और नैना कुछ समझ पाते इससे पहले उस साये ने तीनों को जमीन पर पटक दिया। वो डर कर विकास के घर भागे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ऐसी शक्तियां कहीं भी पहुंच सकती है। तीनों अभी रिलैक्स ही हुए थे कि वो साया विकास के घर भी पहुंच गया। उस साये ने विकास का सिर दीवार पर पटक पटक कर फोड़ दिया और नैना को पानी में डुबोकर मार डाला। विहान ये देखकर कांप गया और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। वो साया और किसी का नहीं, मंदार का था। उसने अपना काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन कालवेद की किताब अब भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। जैसे ही विहान अपने घर पहुंचा, घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। मंदार का वो साया दरवाजे के झरोके से अंदर घुसा और तभी एक गोली चलने की आवाज गूंजी। धर्म उस गोली की आवाज सुनकर ऐसे चौंका जैसे वो घटना अभी अभी उसकी आंखों के सामने घट रही हो। उस दृश्य के खत्म होते ही धर्म ने माया की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है इस घटना ने इस लड़के की याददाश्त पर गहरा असर डाला है। कोई तो शक्ति है इन सब के पीछे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कालवेद की किताब कहां है? माया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें चीजें समझ क्यों नहीं आती, इसलिए तुम मुझसे पीछे रह गए। धर्म माया की बात सुनकर थोड़ा झेप गया। उसने पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम? माया ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, दरवाजे के उस पार खड़ा लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है। यह लड़का तुम्हारे और उस कालवेद के बीच की बहुत बड़ी कड़ी है। धर्म ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। माया मुस्कुराई, फिर धर्म की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें खूबसूरत लड़कियों से बात करना नहीं आता, इसलिए अभी तक सिंगल हो। धर्म ने माया को घूर कर देखा। माया ने बिना समय गवाए आगे कहा, समय ने इसी विहान दीक्षित को
कालवेद के रक्षक के रूप में चुना है। अब आगे का काम तुम्हें करना है। धर्म ने हैरानी से कहा, इसे कालवेद के रक्षक के रूप में चुना है? माया धर्म के नजदीक आई और बोली, हाँ, इसे चुना है। ये दिमाग और शक्ति दोनों का बखूबी इस्तेमाल करना जानता है। विहान को तुम्हें अपने संगठन में शामिल कर अनंतयामी बनाना पड़ेगा, ताकि वो कालवेद की रक्षा करने के लिए तैयार हो सके और वो उसे मंदार से बचाकर नष्ट कर सके, क्योंकि अगर वो खिताब मंदार के हाथ लग गई तो इस दुनिया का विनाश निश्चित है। धर्म कुछ सोचते हुए चुप हो गया और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। कमरे के बाहर विहान बेसब्री से धर्म का इंतजार कर रहा था। धर्म जैसे ही बाहर आया, विहान उसकी तरफ भागा और पूछा, क्या पता चला? किसने मारा मेरे दोस्तों को? धर्म ने विहान को कोई जवाब नहीं दिया। उसने विहान की तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप घोड़ा गाड़ी में जाकर बैठ गया। विहान भी घोड़ा गाड़ी में आकर बैठ गया और घबराहट के साथ पूछा, कुछ पता चला? कौन है इन सब के पीछे? अचानक धर्म मुस्कुराया और विहान की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। विहान सोच ही रहा था, कैसे? तभी धर्म ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम हमारे संगठन का हिस्सा बनकर इस जादुई और रहस्यमयी दुनिया के लिए काम करना चाहोगे? विहान को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और दिल जैसे गले में अटक गया। विहान के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। धर्म मुझे अपने संगठन में क्यों शामिल करना चाहता है? क्या इस जादुई दुनिया में शामिल होना इतना आसान है? धर्म विहान की उलझन देखकर हंस पड़ा और बोला, सब ठीक है ना? मैंने ऐसा क्या ऑफर कर दिया कि तुम इतना सोचने लगे? विहान बस उसे घूरे जा रहा था। वो इतनी गहरी सोच में था कि कुछ पल के लिए भूल गया कि धर्म भी उसके सामने बैठा है। विहान ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता कि आपके संगठन का हिस्सा बनना इतना आसान होगा। धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो नहीं होता, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी अलग है और तुम हमारे संगठन का हिस्सा बनने के बाद एक अनंतयामी भी बन सकते हो। यह सुनते ही विहान ने हैरानी से तुरंत पूछा, आपके संगठन में शामिल होने के बाद मैं अनंतयामी बन सकता हूं? धर्म पहले हंसा और फिर कहा, जरूर, लेकिन इतना आसान नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे होता है। अभी तुम एक आम क्लर्क बनकर काम करोगे। घोड़ा गाड़ी अपनी स्पीड में सड़क पर दौड़ रही थी और विहान के दिमाग के घोड़े भी दौड़ने लगे थे। उसने मन ही मन सोचा, इस दुनिया में अगर मैं रहने की सोचता हूं तो अनंतयामी बनकर मेरी लाइफ आसान हो सकती है। विहान ने तुरंत कहा, मुझे तो आपके संगठन के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। धर्म ने सीट पर पीठ टिकाई और बाहर देखते हुए कहा, जैसा मैंने तुम्हें बताया, हमारी एक अलग दुनिया है और इस दुनिया की देवी है देवी कालप्रिया। मेरे जैसे कई लोग देवी कालप्रिया के भक्त हैं। हमारा काम है देवी को मानने वाले सदस्यों के साथ बनारस शहर को सुपर नेचुरल खतरों से बचाना। कई बार यहाँ की पुलिस भी जब किसी केस में ऐसी जादुई या रहस्यमयी ताकतों का हाथ देखती है तो वो हमारी मदद लेती है। विहान बस धर्म की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। धर्म ने घोड़ा गाड़ी से बाहर देखा और कहा, अगर हम न होते तो ये बनारस तरह तरह के दैत्यों और अजीब शक्तियों से भर चुका होता। विहान ने हैरानी से पूछा, तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि आज भी दैत्य, राक्षस और अजीब शक्तियां होती हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए धर्म ने कहा, होती है, और हर चौथे दैत्य या राक्षस कोई अनंतयामी ही होता है। विहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत पूछा, तो क्या एक अनंतयामी बनना इतना रिस्की है? धर्म ने एक स्माइल के साथ कहा, हमें राक्षसों को पकड़ना होता है और खुद राक्षस बनने से बचना होता है। धर्म की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक घोड़ा गाड़ी की खिड़की के शीशे तोड़ता हुआ एक पत्थर अंदर आया और शीशे के टुकड़े गाड़ी के अंदर फैल गए। कुछ टुकड़े धर्म और विहान के चेहरे पर भी लगे। घोड़ा गाड़ी अचानक रुक गई और ऐसा लगा जैसे कोई अजीब सी ताकत उसे हिला रही हो। धर्म और विहान घबरा गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। धर्म जल्दी से घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरने लगा। विहान भी उसके पीछे गाड़ी से उतर गया। घोड़ा गाड़ी चलाने वाला एक तरफ बेहोश पड़ा था। बाहर निकलकर विहान ने जो देखा वो उसके लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। एक विशालकाय सा राक्षस जो उस घोड़ा गाड़ी से दोगुनी हाइट का था। वो जोर जोर से घोड़ा गाड़ी को हिलाए जा रहा था। विहान के लिए ये नजारा
2025 की किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। उस विशालकाय राक्षस ने घोड़ा गाड़ी को पलट दिया था। अब वो राक्षस विहान और धर्म की तरफ बढ़ने लगा। विहान का डर के मारे बुरा हाल था। वो धर्म से एकदम चिपक सा गया। विहान ने घबराते हुए पूछा, ये क्या भला है? धर्म बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने विहान की तरफ देखते हुए कहा, ये भला एक अनंतयामी है जो अपना कंट्रोल खो चुका है। विहान ने ऐसा राक्षस पहली बार देखा था। उसने तुरंत पूछा, अनंतयामी कैसे राक्षस बन जाते हैं? धर्म ने विहान का डर कम करने की कोशिश करते हुए कहा, एक विशेष औषधि को पीने के बाद अनंतयामी की शक्ति मिलती है, लेकिन बहुत सारे अनंतयामी अपनी उस शक्ति पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो राक्षस बन जाते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ उनके साथ होता है जो अपनी शक्तियों के अहंकार में होते हैं, जो कि मुश्किल से 10% होंगे। विहान ने हैरानी से खाली सड़क को देखते हुए पूछा, अगर किसी ने देख लिया तो? धर्म ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बनारस के मासूम लोगों को पता भी नहीं कि यहाँ कोई ऐसी दुनिया है। वो ना तो अनंतयामी को देख सकते हैं, ना उनकी शक्तियों को, ना कंट्रोल खोते अनंतयामी को। विहान ने तुरंत पूछा, लेकिन मैं तो इसे देख पा रहा हूं। धर्म ने विहान की तरफ देखते हुए कहा, तुम साधारण नहीं हो विहान। विहान का चेहरा सफेद पड़ गया। तब तक वो राक्षस और भी नजदीक आ चुका था। विहान ने डरते हुए पूछा, ये मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है? धर्म मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी तरफ नहीं, मेरी तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो राक्षस नजदीक आता जा रहा था, विहान की हड़बड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वो बड़बड़ाया, आपका साथ तो शुरू से ही मुश्किल में डाल रहा है, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। आपके साथ तो मैं बिल्कुल भी सेफ नहीं हूं। धर्म ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं इसे हैंडल कैसे करूंगा? मुझे सोचने दो। वो राक्षस धर्म और विहान के नजदीक आ चुका था। उसने अपने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और सीधा उनकी ओर फेंक दिया। विहान अपनी तरफ आते पत्थर को देखकर डर गया था। उसने डरते हुए धर्म को छुआ ही था कि धर्म अपने आप दूर जाकर गिर पड़ा। विहान ने यह समझने के लिए टाइम वेस्ट नहीं किया कि यह कैसे हुआ। वो खुद भी दूसरी तरफ कूद पड़ा। अगर एक सेकंड भी चूक हो जाती तो दोनों उस पत्थर के नीचे दब चुके होते। विहान ने उस पत्थर की तरफ देखा जो 2 टुकड़ों में बट चुका था। वो तेजी से धर्म की ओर भागा और उसे उठाते हुए पूछा, आप जिंदा है ना? धर्म ने विहान का सहारा लेकर उठते हुए कहा, जिंदा भी हूं और ठीक भी। विहान ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है तो आप जल्दी कुछ क्यों नहीं सोचते? वो हमें मार देगा, मरने के बाद सोचने का क्या फायदा? धर्म ने गुस्से में कहा, तुम मुंह बंद रखोगे तभी तो कुछ कर पाऊंगा। वो राक्षस फिर से धर्म और विहान की ओर बढ़ रहा था। धर्म ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। वो राक्षस अब बिल्कुल उनके सामने था। उसने अपना पैर उठा लिया जैसे कि वो दोनों को कुचलने ही वाला हो। विहान उसे देख चिल्लाया, ये हमें मार देगा, आप कुछ करेंगे भी या नहीं? धर्म आंखें बंद कर मंत्र पढ़े जा रहा था। उस राक्षस का पैर धर्म और विहान के एकदम ऊपर था, बहुत नजदीक। विहान ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। राक्षस उनके सामने था। उसका पैर अब भी हवा में उठा हुआ था। विहान और धर्म ठीक उसके नीचे थे। क्या उस राक्षस का शिकार हो जाएंगे विहान और धर्म? क्या विहान धर्म के संगठन में शामिल होने का निर्णय लेगा? क्या धर्म का इरादा सच में दुनिया को बचाना है या ये उसका कोई और स्वार्थ है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।